इतना बड़ा धोखा आज तक मुझे किसी ने नहीं दिया। पहली बार, वो भी मेरे अपने बेटे ने। तू तो बिल्कुल वैसा निकला जैसा मैं नहीं चाहता था। ये खून खराबा क्यों? तू अब इस घर में नहीं रह सकता, बिल्कुल नहीं रह सकता। निकल जा, निकल जा। नहीं मालिक, मालिक, आज से पहले मैंने आपसे कुछ भी नहीं कहा, लेकिन आज जरूर कहूंगा, ऋषि ने कुछ गलत नहीं किया। ये क्या बकवास कर रहे हो राजू? मेरे बेटे को कुछ हो जाता तो? कुछ हो जाता? हमारे ऋषि को, जिसने अकेले 100 लोगों को धूल चटाकर उन्हें उनकी औकात दिखा दी, उसे कुछ हो जाता? आज अगर छोटे मालिक हमारे साथ नहीं होते तो आप भी नहीं होते। पहली बार मैं ये देखकर हैरान हो गया था कि आपका खून इतना बुझदिल है। जिसे मैंने उस दिन देखा था वो आपका बेटा नहीं था, लेकिन आज उन लोगों को चुन चुन कर मारकर इन्होंने ये साबित कर दिया कि ये आपका ही खून है। आपके बेटे को ऐसा ही होना चाहिए, शेर दिल वाला, ईंट का जवाब पत्थर से देने वाला। मालिक, शेर के घर शेर ही पैदा होता है। अगर ज्यादा बोल दिया हो तो माफ कर दीजिएगा। हाँ भैया, राजू बिल्कुल सही कह रहा है। तुम लोग चाहे जो कुछ भी कहो, मैं एक गुंडे को अपने बेटे के रूप में नहीं देख सकता। मैं उसे हरगिज भी नहीं अपना सकता। मैं जानता हूं लोगों की मदद करते करते हमने अपने इतने दुश्मन बना लिए हैं कि न जाने किस पल हम लोगों के साथ क्या हो जाए कोई नहीं जानता। आपको किस बात का डर है मालिक? अच्छे काम करने वालों को डर नहीं लगता है। बुराई का अंत होना ही चाहिए, और उसे पूरा करेगा इस कुर्सी पर बैठकर आपका बेटा। आप क्यों राजू? मालिक, पिताजी, मैं आपको देखते हुए ही बड़ा हुआ हूं, फिर मैं आपसे अलग कैसे हो सकता हूं पिताजी? माफ कीजिए पिताजी, मैं अब तक आपसे झूठ बोलता आया। आप जैसा चाहते थे मैं वैसा नहीं बन पाया हूं, लेकिन मैं अपने डैड जैसा हूं। मां, दीपाली, आओ। चुप हो जा, चुप। इसका नाम दीपाली है। हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। आपने कहा था ना, अमीरों को गरीब की लड़की घर लानी चाहिए और परिवार वालों को अनाथों को अपनाना चाहिए। इसका इस दुनिया में कोई नहीं है। ये अनाथ है। किसने कहा कि हमारी बेटी अनाथ है? हम सब हैं ना इसकी। आप अपनी प्रॉपर्टी क्यों बेच रहे हैं? तुम्हें जमीन की जरूरत है और मुझे पैसों की जरूरत। वक्त बर्बाद मत करो। कौन सी जमीन चाहिए बोलो? आपकी पुणे की जमीन और पेपर्स। हाँ, ये लो और जाओ। सिराज भाई, पैसे रखो और जमीन के पेपर्स ले लो। ये डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं भाई? इस घर के। आप अपना घर बेच रहे हैं, फिर आप कहाँ रहेंगे? तुझसे शादी करके नया घर बसाऊंगा। पैसे का बैग रख और निकल। मुझे जमीन जायदाद सत्ता नाम नहीं चाहिए। मुझे तो बस उसकी मौत चाहिए। उसकी लाश दिखने के बाद मैं चैन से मर जाऊंगा।
जनार्दन का कोई बाहर वाला, यूपी वाला या बिहार वाला नहीं मार सकता है। उसका कोई अपना ही मार सकता है उसे। इसलिए मैंने तुम्हें यहां बुलाया है। मैं जानता हूं उसने तुम्हारे बेटे को कुत्ते की तरह मारा है। अपने बदले की आग बुझा लो। मैं जानता हूं अपने भाई की कुर्सी के असली हकदार तुम ही हो। मैं जैसा कहता हूं वैसे करते जाओ। ये मेरा आदमी उसका खून कर देगा। इसका नाम है स्टीफन। ये मुंबई का है। शुरुआत में छोटे मोटे खून करता था, अब टॉप का सुपारी किलर है ये। कुछ दिनों पहले 20 लोगों का मर्डर हुआ था मुंबई में। इसने ही सुपारी ली थी। जनार्दन को आज तक कोई हथियार या इंसान मार नहीं पाया है, पर इस बार उसकी मौत एकदम पक्की है। भैया बैठो बैठो बैठो। ये शर्मा जी हैं। नमस्कार सेठ जी। नमस्कार। ये यहाँ के बड़े पुजारी हैं, बड़े मंदिर को संभालते हैं। ऋषि की शादी होने वाली है। दोनों की कुंडली पंडित जी को दिखाई थी। इनका कहना है कि हमें एक बड़ी पूजा रखवानी पड़ेगी ताकि ये दोनों अपनी जिंदगी में खुश रह सके। आप कहें तो इनकी कुंडली किसी और पंडित को भी दिखा देते हैं। तुम मेरे छोटे भाई हो, तुमने दिखा दी, बस मेरे लिए काफी है। बताइए पुजारी जी, कब और कैसी पूजा करनी है? सेठ जी, कल गुरु पूर्णिमा है। वर को 2 अलग जगहों पर पूजा करनी होगी। एक तो भगवान शिव और दूसरे भगवान नरसिम्हा के मंदिर में जाकर। मुहूर्त सुबह 9 बजे का है। आपको जल्दी निकलना होगा। बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये एक बार में 2 अलग अलग जगहों पर पूजा कैसे कर सकता है? उसमें क्या हुआ? ऋषि को कल नरसिम्हा के मंदिर जाने दो, हम दोनों शिव जी के मंदिर जाएंगे। हम शिव के मंदिर जा रहे हैं, तुम ऋषि को नरसिम्हा के मंदिर ले जाओ। याद रहे मुहूर्त नहीं निकलना चाहिए। मालिक, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। नहीं, मैं भैया के साथ जाऊंगा, तुम ऋषि को ले जाओ। ठीक है ना भैया? करेक्ट। मेरा छोटा भाई हमारा ख्याल रखेगा और तुम ऋषि का ख्याल रखना। अरे हाँ, दीपाली कहाँ है? आ रही है। दीपाली, जल्दी करो बेटा। आई माँ। तुम ऋषि के साथ जाओ। चलो। हमारे साथ आना चाहती हो? उनके साथ जाना है? मुझे मम्मी पापा के साथ जाना है। आ जाओ। नमस्कार। नमस्कार। पूजा की सारी तैयारियां हो गई ना? जी हाँ, हो चुकी हैं। आप आइए। उसके बाद ऋषि के चाचा कहीं गायब हो गए। फिर हमें पता चला कि मुंबई में कोई स्टीफन रॉबर्ट अपने गैर कानूनी धंधे चला रहा है। इसीलिए हम यहाँ आए हैं। ऋषि तुम्हारे पीछे बैंकॉक इसलिए गया कि हमें तुम्हारे बाप के जरिए स्टीफन रॉबर्ट की तस्वीर मिल सके। हम नहीं चाहते किसी और परिवार के साथ ऐसा अत्याचार दोबारा हो। इसीलिए ऋषि ने यह तय कर लिया है कि जब तक वो इस गैंग के लोगों को जान से नहीं मार देता, वो चैन से नहीं बैठेगा। अब सिर्फ 3 लोग बाकी हैं, स्टीफन, रॉबर्ट और तुम्हारा बाप। अगर तुम्हारा बाप हमें स्टीफन रॉबर्ट के बारे में बता दे तो हम उसे बख्श देंगे, वरना तुम्हारे बाप को भी मरना पड़ेगा, कुत्ते की मौत। सॉरी। आई एम सॉरी नंदिनी। उन लोगों तक पहुंचने के लिए मैंने तुम्हारे साथ प्यार का झूठा नाटक किया। बैठो। बैठो। क्या उल्लू बनाया मुझे।
खा लो, खाओ, थोड़ी सेहत बन जाएगी, खा लो। चलो छोड़ो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। एक लड़का एक लड़की से एक अनजान देश में आई लव यू कहता है और लड़की भी उसे चाहने लगती है। उसके बाद लड़का कहता है सॉरी, मैं किसी और से प्यार करता था। क्या मस्त कहानी है ना, मैं और मेरी फूटी किस्मत। ऋषि, हेलो, ऊपर देखो। तुमने कहा कि तुम्हारा प्यार नाटक था, ओके मान लिया, लेकिन अगर एक्टिंग इतनी जबरदस्त है तो असली में तुम्हारा प्यार कितना सुपर्ब होगा, है ना? सर, रिबेल नाम का एक लड़का हमारे आदमियों को एक एक करके मार रहा है। सुना है कि उसका अगला टारगेट आप हैं। हमें उस लड़के को अंडर एस्टिमेट बिल्कुल नहीं करना चाहिए सर। सर, मुझे लगता है कि हालात बिगड़ने से पहले हमें स्टीफन रॉबर्ट को बता देना चाहिए। उस साले से तो मैं अकेले ही निपट लूंगा। किधर रहता है वो? हेलो रेबल। तुझे लगा हमारे कुछ आदमियों को मारकर तू स्टीफन रॉबर्ट को भी मार सकता है, तो ये तेरी बहुत बड़ी भूल है। स्टीफन रॉबर्ट तक पहुंचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। स्टीफन रॉबर्ट आखिर है कौन, इस बात का तुझे अंदाजा नहीं है। तू इस बात का अंदाजा लगा कि मैं तेरा क्या हाल करूंगा। स्टीफन रॉबर्ट कहाँ है, प्यार से बता दे, वरना तू किडनैप हो जाएगा। क्या कहा? नानू को किडनैप करेगा तू? हाँ, और वो भी मुझे पहले से बताकर? मेरी आदत है पहले खबर देने की। यस सर। इस शहर में अपने जितने भी आदमी कल 10 बजे यहां होने चाहिए। उस लड़के की इतनी हिम्मत कि मुझे अपने ही घर से किडनैप करने की धमकी दी है। मुझे नानू को धमकी दी। लगता है अपने चैलेंज को भूल गया है तू। किधर है तू? हाँ, किधर है तू? किडनैप तो दूर, तू मुझ तक पहुंच भी नहीं सकता। पहुंचूंगा। नहीं पहुंच पाएगा। पहुंचूंगा। किडनैप। बता दीजिए उसे कि स्टीफन रॉबर्ट्स कहाँ है, वरना कहीं मैं ही आपको ना मार दूं। नंदिनी, मेरे धंधे में रिश्ते नाते नहीं होते। गोलियों से छलनी कर दो इस लड़की को। मुझे मारेगी तू? हैं? मुझे मारेगी? मारना, इसकी हिम्मत देखो, मुझे मारेगी ये। लगता है मेरी बेटी नहीं है ये, मार डालेगी मुझे। मुझे बहुत डर लग रहा है। नानू, इतनी जल्दी खुश हो गए? कहानी का ट्विस्ट तो देखो। बॉयज, रेबेल क्या चीज है आप नहीं जानते। कल रात को उसने आपके राइट हैंड फारूक को और इन सब को खरीद के अपनी तरफ कर लिया है। थैंक यू।